अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर क्या है। डिटेक्ट ऑफ एनी चेंज रिसीव ऑफ स्टिमुलाई, ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, डिटेक्ट करेगा किसी भी चेंज को या फिर क्या करेगा, रिसीव ऑफ स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। स्टिमुलाई को क्या कहते हैं, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलाई, जो हमने 10th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया था। हो सकता है कोई ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई नर्व हो सकती है। ठीक है, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में। सबसे पहले बैरो रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करेगा स्टिमुलाई ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसकी स्टिमुलाई को वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। स्टिमुलाई अगेन मैं आपको बता दूं, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद है जी कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर इन सब चीज़ों की जो होती है कंसंट्रेशन, इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है इनकी स्टिमुलाई को, जैसा कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या फिर अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह को क्या करता है, इन सब की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। तो हमने स्मेल की बात की थी, स्मेल सेंस को हम कहते हैं ओल्फैक्शन, टेस्ट सेंस को हम कहते हैं गैस्टेशन, और उसके बाद हमने कहा था केमिकल इन ब्लड, इसको कहते हैं ओस्मोलैरिटी। ठीक है, जैसा कि हम बात करें कि ये सब इनको कंट्रोल क्या कर रहा है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब थर्ड टाइप हम रिसेप्टर की पढ़ते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। इसका बेसिकली क्या काम होता है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हेयरिंग एंड एक्विलिब्रियम के, इनकी स्टिमुलाई को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जैसे कि टच होने की या फिर प्रेशर की या फिर हेयरिंग की। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ टाइप है रिसेप्टर की वो है नोसी रिसेप्टर। ये बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ पेन, कि ये पेन की स्टिमुलाई को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नोसी रिसेप्टर। उसके बाद है जी फोटो रिसेप्टर, जो इसकी फिफ्थ टाइप है। फोटो मीन लाइट होता है, तो ऐसा ऑर्गन जो क्या करेगा, जो रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, वो क्या होगी, लाइट के रिलेटेड। डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ लाइट, कि ये लाइट की स्टिमुलाई को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। हमने रॉड और कोन्स आई के अंदर 10th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़े थे, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, रेटिना में मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली लाइट के बारे में ही होते हैं। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा हो तो उसी लिहाज से ये क्या करते हैं, फंक्शनेट करते हैं बड़े। ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर भी बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई ऑफ लाइट। उसके बाद है जी थर्मो रिसेप्टर। थर्म किसे कहते हैं, थर्म बेसिकली कहते हैं हीट को। तो ये ऐसे रिसेप्टर हैं जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई ऑफ कोल्ड एंड वार्म इन्वायरमेंट। कोल्ड और वार्म इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं।